अब देखते हैं, यदि एसएफडी दी है तो लोडिंग डायग्राम यानी बीम जिस पर क्या लोड्स है और रिएक्शंस, उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना। इसके न्यूमेरिकल्स अपन तो वैसे देख चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इस प्रॉब्लम में बताने जा रहा हूँ। तो आप जितने भी न्यूमेरिकल्स यहाँ पर दिए हैं, आप अगर सभी न्यूमेरिकल्स अच्छे से देख लेते हो, करते हो, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑन एसएफडी बीएमडी। आई एम कॉन्फिडेंट। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिया है रिटर्न फॉर्म में, उसको पहले रीड कर लेते हैं। ए बीम ABCD इज सपोर्टेड एट B एंड C। ABCD बीम है जिसमें सपोर्ट B और C पॉइंट है। हैज ओवरहैंग AB एंड CD। अगर यही फिगर देख लेते हैं तो ABCD, इसमें से B और C ये दो पॉइंट्स पर सपोर्ट दिए गए हैं। इसके अलावा AB और CD ये जो स्पैन है, इट इज ओवरहैंग स्पैन, इट इज गिवन, हैज ओवरहैंग AB एंड CD। द SFD ऑफ द बीम इज एज शोन इन फिगर। SFD दी हुई है। डिटरमाइन लोडिंग डायग्राम विथ ए कपल। लोडिंग डायग्राम विथ ए कपल एट पॉइंट F। ये चीज यहां पर इंट्रोड्यूस की गई है। एंड ऑल्सो ड्रॉ BMD। तो these are two questions, we have to find a couple। couple means moment, ये मैं बता चुका हूँ, मोमेंट है ना, और मोमेंट की वैल्यू F पर कितनी होगी, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अलॉन्ग विथ लोडिंग डायग्राम। लोडिंग डायग्राम के बगैर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वैसे भी कंप्लीट करना तकलीफ का काम है थोड़ा। लोडिंग डायग्राम निकालना, उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, अभी इस न्यूमेरिकल में अपने को ऑब्जर्वेशन क्या करना चाहिए। ऐसे जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पर पहले थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन कर लेना चाहिए, कुछ सेकंड। मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे भी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है SFD, वहाँ पर कोई लोड नहीं होता, ये एक चीज़ बताई है। बिटवीन टू पॉइंट इफ देयर इज नो लोड देन वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। यदि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो बिटवीन दिस टू पॉइंट देयर इज नो लोड। उसको रिवर्स अगर समझ लेते हैं तो, है ना। तो यहाँ पर B और E, ये B और E पॉइंट में ये डायग्राम हॉरिजॉन्टल है। अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका मतलब B और E ये दो पॉइंट में कोई लोड नहीं है। सिमिलरली आप देखिए CD के बीच में कोई लोड नहीं है क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल है यहाँ पर। लेकिन A टू B, ये B पॉइंट, AB में इंक्लाइन लाइन है, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन देन इंक्लाइन। अगर इंक्लाइन लाइन है SFD में तो वहां पर होता है UDL, बराबर है। तो इस AB पोर्शन में UDL है, ये तो पक्का हो गया। एक देखते हैं UDL, यहां पर कोई लोड नहीं। अब यहां पे और इंक्लाइन लाइन, यहाँ पे भी इंक्लाइन लाइन है, इसका मतलब UDL है, और यहाँ पे नो लोड बिटवीन दिस टू पॉइंट CD, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा जहाँ पे भी वर्टिकल ड्रॉप होता है वहाँ पर एक तो फोर्स या तो फिर रिएक्शन, बराबर है। तो वर्टिकल ड्रॉप कहाँ है, यहाँ पर है ना, वर्टिकल ड्रॉप है ये पोर्शन में। तो यहां पर देयर इज फोर्स या तो फिर रिएक्शन। वैसे भी वहां पर दिया है
बी एंड सी, बी पॉइंट पर रिएक्शन है, रिएक्शन यानी पॉइंट लोड। सिमिलरली ये पॉइंट यहां पर देयर इज वर्टिकल ड्रॉप, शियर फोर्स डायग्राम में वर्टिकल ड्रॉप है, तो यहां पर फोर्स है, बोले तो रिएक्शन, क्योंकि यहां पर दिया है सी पॉइंट इज आल्सो सपोर्ट, बी और सी पे सपोर्ट है, ये एक। और एक वर्टिकल ड्रॉप है ये, है ना, तो जो वर्टिकल ड्रॉप है वो भी एक फोर्स है वहां पर भी, बराबर है। और वर्टिकल ड्रॉप कितना रहता है, जितना फोर्स है, ये अपन देख चुके हैं। तो अपन डायरेक्टली अब यहां पे बोल सकते हैं कि रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, ये 12 यहां से यहां तक और ये 12 यानी 24। इस पॉइंट पर रिएक्शन जो है 24, इस पॉइंट पर रिएक्शन ये 12 प्लस 6, वर्टिकल ड्रॉप टोटल हो गया 18 की रिएक्शन यहां पर है। और यहां पर रहेगा ओवरहैंग, ओवरहैंग में ये पॉइंट लोड की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, वर्टिकल ड्रॉप इतनी, वर्टिकल ड्रॉप है 6 यानी पॉइंट लोड जो है वहां पर 6 हो गया। अभी अपने को निकालना है यूडीएल। यूडीएल क्या होता है, यूडीएल यानी स्लोप, यूडीएल यानी इस लाइन का स्लोप, ओके। तो स्लोप निकालना बोले तो यूडीएल निकाल लेना है, ओके। तो इस तरह थोड़ा सा एक पहले ऑब्जर्वेशन कर लेना चाहिए, और इस पॉइंट का जो है ये क्या करना, ये मैं उसको आपको बाद में बताता हूँ, प्रॉब्लम जैसे स्टार्ट करेंगे उस वक्त, ओके। नाउ वी गो फॉर एज यूजुअल सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट यूडीएल, है ना। सो हियर वी विल फाइंड आउट यूडीएल। फॉर यूडीएल एक पहला स्पैन ले लेते हैं, स्पैन ए बी, ये ए बी स्पैन। ए बी स्पैन में स्लोप मीन्स डी डब्ल्यू बाय डी एक्स, ओके। या तो फिर यहां पे अपन लिख सकते हैं एफ फोर्स आल्सो, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज लोड, ये ऑलरेडी देख चुके हैं। सो इट इज नथिंग बट डब्ल्यू एंड दैट इज इक्वल टू स्लोप, यानी इस लाइन का स्लोप निकालना है। यहां पर ऑर्डिनेट कितना है, 0, ओके। सो हियर इट इज 0 प्लस 12, ये 12 डिवाइडेड बाय ये स्पैन कितना है 4 इज द स्पैन, ओके। एंड दैट इज इक्वल टू ये dy यानी चेंज इन फोर्स की मैग्नीट्यूड, चेंज इन, ओके। अब ये दोनों भी निगेटिव है, तो 0 है, इधर निगेटिव है, ओके। सो हियर 0 माइनस और -12, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर 0 माइनस -12, okay, 0 minus 12 and minus plus, so here it is 12 divided by 4 means 3 and it is positive kilonewton per meter is UDL for the span AB. Similarly for span, अब यहां पर ये कौन सा स्पैन है, E से स्टार्ट हो रहा है इंक्लाइन लोड, E to C, E C and that is equal to again same change in force or slope df by dx, it is equals to w and that is equals to ऊपर में कितना है ये 12 माइनस और नीचे में ये ऑर्डिनेट माइनस है एंड डिवाइडेड बाय 4 and it is equals to again we will get 3 kilonewton meter. Here there is no 4, it is total 8. Okay, 8. So here 24 divided by 8. So the magnitude of UDL is known to us. उसके बाद में ये पॉइंट लोड्स मैंने आपको बताया, ऑब्जर्वेशन से लिखना है. सो डायरेक्टली वी कैन गो फॉर लोडिंग डायग्राम और बीम. ओके, so here I will try to construct the beam. Here there is point load
So I show point load. The magnitude will be 12 plus 12, that is 24. All values are in किलो न्यूटन, लिख देता हूं. ये क्या कर रहे हैं अपन? लोडिंग डायग्राम, या तो फिर अपनी रेगुलर जो होती है बीम, यहां पर भी पॉइंट लोड है, या तो फिर रिएक्शन. इट इज 18 किलो न्यूटन, बराबर है. ये 12 प्लस 6, और यहां पे वर्टिकल ड्रॉप है, मैंने जब भी बताया आपको, ये हो जाएगा 6 किलो न्यूटन. ओके. देन इस स्पैन में है यूडियल, ये है यूडियल. इसका मैग्नीट्यूड जो है ये है 3 किलो न्यूटन मीटर, निकाल चुके हैं पहला. अब ये जो स्पैन है यहां पर फिर से यूडियल है, एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 3 किलो न्यूटन पर मीटर. और यहां पर है अपना पॉइंट यफ. ये इंपॉर्टेंट है. अभी यहां डिस्टेंसेस जो लगने वाले हैं वो मैं यहां पे नोट कर लेता हूं. ये डिस्टेंस है 4 मीटर, ये है 2 मीटर, बराबर है. देन अब यहां से यहां तक है ये 4 मीटर, और ये है 4 मीटर, ये है 4 मीटर. अब मैंने यहां पर 4 मीटर क्यों लिखा? क्योंकि आप देखो ये फिगर में मिरर इमेज है. इतना ये ऑर्डिनेट है 12, द सेम ऑर्डिनेट इज हियर 12, है ना. दोनों ऑर्डिनेट सेम है, ये 12 12. तो बीच में से लाइन जब कट करेंगे, ये डिस्टेंस है 8, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 4. तो ये सेंटर जो है यहां से यहां तक ये रहेगा 4 मीटर, और सिमिलरली यहां से यहां तक ये रहेगा 4 मीटर, क्योंकि ये दोनों ऑर्डिनेट सेम मैग्नीट्यूड के हैं इसलिए. ओके. तो ये हो गई अपनी लोडिंग डायग्राम. इनकम्प्लीट, क्योंकि यहां पे कपल है, ये दिया हुआ है. अब ये जो प्रॉब्लम्स आएंगे एसएफडी बीएमडी के, वहां पर लोडिंग डायग्राम निकालने के बाद एसएफडी से अगर बीएमडी करना है तो पहली स्टेप रहेगी लोडिंग डायग्राम. लोडिंग डायग्राम जैसे ही करेंगे उस वक्त एक चीज ध्यान में रखना है, अदरवाइज सारा न्यूमेरिकल आपका कोलैप्स हो जाएगा, ध्यान में नहीं रहेगा. वो एक चीज है कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो है वो लगाना होगा. कंडीशंस समेशन एफ, खास करके समेशन एफ एस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रहती नहीं है नॉर्मली. इंक्लाइन अगर फोर्स है तो रहेंगे, ओके, लेकिन नॉर्मली तो समेशन एफ एस ऑलरेडी 0 रहेंगी. दो जो कंडीशंस है, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरी है समेशन एम इज इक्वल टू 0. ये दो कंडीशंस अपने को लगाना ही है. उससे पता चल जाएगा कि अपनी लोडिंग डायग्राम जो अपन ने बनाई है ये करेक्ट है या नहीं. अगर लोडिंग डायग्राम करेक्ट नहीं है तो बेंजामिन डायग्राम करेक्ट कैसी होगी, है ना. सो फॉर दैट द इम्पॉर्टेंट स्टेप इज टू अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. ये डायग्राम मैच हो रही है नहीं है, बराबर हो रही कि नहीं है ना. जो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस. ओके. सो हियर वी यूज apply conditions of equilibrium. अब कौन सी लगाएंगे? पहले समेशन एफ वाई लगा देता हूं मैं. समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0. अपवर्ड फोर्स है पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स है निगेटिव. ओके. तो अपवर्ड फोर्स है 24, दूसरा अपवर्ड है 18, दो जोड़ दिए प्लस साइन के साथ, माइनस ये डाउनवर्ड फोर्स है. टोटल यूडीएल ये 3 1 मीटर में, पर मीटर में 1 मीटर में, अपना है 4 मीटर. सो 3 इंटू 4 यूडीएल एंड डाउनवर्ड, माइनस ये भी डाउनवर्ड, ये है 3 इंटू, इसका स्पैन है 8 हो गया. इसके अलावा एक है -6 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0, बराबर है.
अब ये अगर सॉल्व करते हैं तो आप आराम से देखिए यहाँ पर 8 तो 24 है ना, ये 24 कैंसिल हो जाएंगे, ओके। और ये है 12 प्लस 6 18 और 18 ये कैंसिल हो जाएंगे। सो हियर वी विल गेट 0 इज इक्वल टू 0, देन आई कैन स्टेट ओके। ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाइड। अब दूसरी चीज मैंने बताया आपको, समेशन यम मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहां पहले देखना है मोमेंट कौन से पॉइंट पर 0 है, कहीं पे भी नहीं लेना है ना। जहां पे फ्री एंड है या तो एंड सिंपल सपोर्ट है, वहां पर मोमेंट 0 होती है। इस पॉइंट पर मोमेंट 0 नहीं रहेंगे क्योंकि ये इंटरमीडिएट पॉइंट है, ओके। ये भी इंटरमीडिएट है। ये अगर सिंपल एंड सपोर्ट रहते तो वहां पर मोमेंट 0 आती थी। तो इस दो पॉइंट्स पर मोमेंट 0 नहीं है। मोमेंट कहां 0 है फिर? फ्री एंड, ये या तो ये, ओके। सो एट दिस पॉइंट आई से इट इज पॉइंट ए दिया हुआ है। ए पॉइंट फ्री एंड है ना, तो वहां पर मोमेंट 0 रहेंगे। सो वी टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट ए एंड इट शुड बी इक्वल टू 0 आना चाहिए। आती है या नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है अपना ये बीम या तो लोडिंग डायग्राम, ये अपने को चेक करना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हर प्रॉब्लम में करना है। इसके प्रॉब्लम पहले जो लिए थे मैंने वहां पे नहीं बताए, ओके। तो जानबूझ के, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबको को इंसर्ट करना था। सो हियर द मोमेंट इक्वेशन दैट आई एम गोइंग टू राइट, मोमेंट अबाउट ए, यानी ए पॉइंट से अपने को डिस्टेंसेस गिनना है। सो पहला फोर्स है अपना 3, और ये जो है ये मोमेंट दे रहा है क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव। 3 इंटू 4 इट इज टोटल यूडीएल, और सेंट्रोइड ऑफ द यूडीएल इज एट 2 मीटर, बराबर है। तो ये यूडीएल अपन ने ब्रैकेट में डालने की आदत रखी है, तो ये यूडीएल का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देन नेक्स्ट टर्म ये -24, और ये डिस्टेंस है 4, और ये मोमेंट देगा एंटी क्लॉकवाइज माइनस। देन यूडीएल फिर से रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव लेना होगा ये, तो ये पॉजिटिव। 3 इंटू टोटल स्पैन ऑफ यूडीएल इज 8, यूडीएल का टोटल स्पैन है 8, बराबर है। सो हियर 8 एंड मल्टीप्लाई बाय, अब यूडीएल का सेंटर है यहां पर 4, अपने को डिस्टेंस गिनना है यहां से 4 + 2 + 4 इट इज 10, है ना। 4 + 2 6 + 4 10। देन देर इज 18 kilonewton load, it will rotate like this anti clockwise, so -18 इंटू ये, अब ये डिस्टेंस गिनना होगा, ये 8 और 10 और ये 14, बराबर है। 4 + 6 + 4 10 + 4 14 हो गया, और है सो 6 इंटू ये टोटल स्पैन। अब 6 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 1 2 3 4 18, और ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, सो इट इज पॉजिटिव एंड इट शुड बी इक्वल टू 0 एज पर दिस कंडीशन। अब ये 0 आता है या नहीं देखना है। हियर आई फाउंड द आंसर 24 एंड इक्वल टू 0। अब 24 इसके इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? नो, नॉट ओके। It means to keep this beam in equilibrium, इस बीम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये मेरे को चाहिए 0। ये 0 कब होंगी? अब मैं इसको इस 24 को कैंसिल करने के लिए 24 माइनस साइन के साथ में जोड़ दूं, ओके। इफ we add
-24 किलो न्यूटन मीटर, दैट इज मोमेंट। और वो मोमेंट कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये मोमेंट मैं यहां पे जोड़ दूं देन मेरा ये आंसर 0 हो जाएगा, है ना। इसी इक्वेशन में अगर मैं -24 करता हूं तो ये 0 हो जाएगा। ओके, सो हियर इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है? एट पॉइंट F there is a moment, there is a moment of magnitude 24 किलो न्यूटन और मीटर, और वो मोमेंट कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये मोमेंट है ना। निगेटिव ऐड करना पड़ेगा। अपन ने ये इक्वेशन बनाते समय क्या किया है? पॉजिटिव साइन दिए हैं क्लॉकवाइज को और एंटी क्लॉकवाइज के लिए निगेटिव, और आंसर आ गया प्लस, है ना। ये प्लस, इट इंडिकेट दैट दिस मोमेंट इज क्लॉकवाइज। लेकिन इक्विलिब्रियम में रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है तो मेरे को यहाँ पे माइनस जोड़ना होगा, माइनस जोड़ना है यानी एंटी क्लॉकवाइज जोड़ना पड़ेगा। देयरफॉर हियर देयर इज ए मोमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन्स लाइक दिस, ये, और ये मोमेंट की मैग्नीट्यूड है 24 किलो न्यूटन मीटर। ये 24 मोमेंट है वहां पर जो कि पूछा था विथ ए कपल, यह पॉइंट पर। अब ये 24 किसी भी पॉइंट पे लगाएंगे तो वी विल गेट सेम आंसर, इसलिए उन्होंने केयरफुली ये पॉइंट दिया है कि उसी पॉइंट पर ये मोमेंट आपको लगाना है। अदरवाइज ये 24 है, क्योंकि मोमेंट को अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो मोमेंट अगर मैं यहां पे भी लगा दूं 24 एंटी क्लॉकवाइज, तो मुझे यहां पे जोड़ना है -24, आंसर बिकम 0, है ना। तो ये मोमेंट अपन कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल बीम पर मोमेंट कहां पर है इस पे निर्भर करेंगे आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। इसलिए ये पर्टिकुलर पॉइंट जरूरी होता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट, यह पॉइंट दिया है, यह पॉइंट पर ये मोमेंट अपन ने फाइंड कर दिए। ओके, सो एक्चुअल जो बताना था मेरा न्यूमेरिकल, वहां तक तो मैं आपको लेके आ गया। अब नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना। वो तो रेगुलर प्रोसेस जो है अपनी वही यूज़ करना है और वो डायग्राम खींचना है। तो मैं आपको कैलकुलेशंस वैसे बता देता हूँ यहाँ पर एक एक। ओके, हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल लेंगे। ओके, सो अभी बीएमडी कैलकुलेशंस में बता रहा हूं आपको, ये ऑलरेडी हो चुका है नंबर ऑफ टाइम्स। अब फिर भी एक एक देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट ए 0। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम्स बेंडिंग मोमेंट एट बी, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ओके, अब ये लोडिंग डायग्राम देखना है। ये 3 × 4 × 2 और वो भी ऐसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। सो -3 × 4 × 2 -24 किलो न्यूटन मीटर, ये होगी वैल्यू। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स बेंडिंग मोमेंट एट, ये बी हो गए। अभी अपने को लेना है ये ई पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट एट ई। सेम प्रोसीजर, -3 × 4। अब ये यूडीएल का डिस्टेंस अपने को यहां से चाहिए, है ना। ये यूडीएल का डिस्टेंस यहां पे 2 मीटर, ये 2 + 2 4, सो मल्टीप्लाई बाय 4।
ओके। अब वहाँ पर ये पॉइंट लोड भी है उसको, और वो क्लॉकवाइज है क्योंकि ये रोटेट करेगा ऐसे, तो 24 into 2. Okay, so here when we solve this we will get answer 0. जैसे सॉल्व करेंगे we will get this answer at E point the moment is 0. अब नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है ये। अपन ने देखा है एसएफडी निकालते समय यदि एसएफडी के टाइम पॉइंट लोड होता है, एसएफडी यानी फोर्स रिलेटेड शियर फोर्स, जहां पे भी फोर्स होता है तो उसके लेफ्ट और राइट साइड में अपन कट करते हैं बीम को, लेफ्ट राइट, है ना। अगर पॉइंट लोड है, मोमेंट है, निकाल रहे तो उसमें लेफ्ट राइट नहीं करते। शियर फोर्स अगर है यानी फोर्स ध्यान में रखो तो उसके लेफ्ट राइट। वैसे ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है तो वहां पर मोमेंट है, तो मोमेंट अगर है तो उसके भी लेफ्ट राइट करना है। अब यहां पर है मोमेंट, वो प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। मोमेंट अगर यहां पर मोमेंट है तो मोमेंट के लेफ्ट और राइट लेना है, यानी मोमेंट कंसीडर करेंगे और बाद में पहले कंसीडर नहीं करेंगे, बाद में कंसीडर करेंगे। तो यहां पर सेक्शन लेना होगा मेरे को, ये यहां पर, यानी लेफ्ट साइड ऑफ यफ, यफ के लेफ्ट में। अगर यफ के लेफ्ट साइड अगर कंसीडर करते हैं तो मोमेंट जो है वो नहीं आएंगे, क्योंकि मोमेंट अपनी इस सेक्शन के राइट साइड में है। ओके, मोमेंट उस इक्वेशन में नहीं आएंगे। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन इक्वेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट एट यफ लेफ्ट ऑफ यफ, या तो फिर वही अपना लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट एट जस्ट लेफ्ट ऑफ यफ, है ना, जस्ट लेफ्ट ऑफ यफ, वैसे भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब वो इक्वेशन निकाल लेंगे, लिख लेंगे। ओके, सो यफ पॉइंट से अपने को सभी डिस्टेंसेस गिनना है। -3 × 4 इंटू यहां से डिस्टेंस 4 + 2 6 + 2 8। ओके, और दूसरा है 24, ये आएगा +24 × 24 यफ से, ये 4 + 2 इट इज 6। इस दरम्यान ये पॉइंट यहां पर ई और एफ, ये ई एफ के बीच में यूडीएल है और यूडीएल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ओके, सो -3 इंटू ये यूडीएल का जो स्पैन है इतना, यह है 4 मीटर, इसका सेंट्रॉइड 2 पे रहेगा, सो × 2। ओके, when we solve this we will get +24 kN meter. Now bending moment at यफ, फिर से यहाँ पे राइट साइड ऑफ यफ, यफ के राइट साइड में, जस्ट राइट ऑफ यफ, तो वहां पर ये मोमेंट अपने को काउंट करना पड़ेगा। अब यहां तक तो मोमेंट ले चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ ये मोमेंट अपने को जोड़ना है, और वो है एंटी क्लॉकवाइज। देयरफॉर +24 ये ऊपर वाली वैल्यू, और यहां पे -24 जो कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वहां पर, सो हियर इट बिकम 0। हो गया, ये होगी मोमेंट एट यफ, यफ के राइट साइड में। नेक्स्ट पॉइंट कम्स हियर, सी पॉइंट। ओके, अब सी पॉइंट पे मोमेंट ले लो। अब इधर से जाए या तो इधर से आ गए तो अपना बहुत ही कम में छोटा सा इक्वेशन में काम हो जाता है, या तो फिर अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 × 6, या तो फिर 6 × 4 24 इज द मोमेंट एट सी पॉइंट। तो कन्फ्यूजन होगा आपको, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो राइट साइड में अगर आते हैं और ये अगर क्लॉकवाइज है, राइट साइड से आते समय क्लॉकवाइज है, तो उसको निगेटिव लेना है। लेफ्ट साइड से जाते हैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव, राइट साइड से आते हैं तो क्लॉकवाइज निगेटिव। इतना ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पे 24 लिख के अपन आगे का काम शुरू कर सकते हैं। वैसी प्रैक्टिस बना लेना चाहिए, है ना। जैसे ये प्रॉब्लम छुड़ाएंगे तो अगर प्रैक्टिस हो गई तो ऐसे करना चाहिए,
दैट वुड बी कन्वीनियंट, टाइम सेविंग रहेगा, अदरवाइज ये लंबा चौड़ा इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अब देखिए लिखेंगे अपन। सो बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट पर, अब 3 ये -3 इंटू 4 इंटू सी पॉइंट से अपने को ये डिस्टेंस गिनना है यहाँ पर सेंटर तक। ये है टोटल 8 + 2 10 + 2 इट इज 12, बराबर है ये मोमेंट इसकी। अब ये 24 + 24 मल्टीप्लाई बाय 10, ये डिस्टेंस यहाँ से ये 10 और ये क्लॉकवाइज है पॉजिटिव। ये यूडीएल है, यूडीएल का मैग्नीट्यूड है 3 इंटू 8, यूडीएल का मैग्नीट्यूड, और वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। सो माइनस मल्टीप्लाई बाय सेंट्रॉइड, यूडीएल का सेंटर, ये यूडीएल का यहाँ से ये है 4। अब इसके अलावा मोमेंट भी है और मोमेंट का इक्वेशन लिख रहे और एंटी क्लॉकवाइज है तो -24। When we solve this, we will get -24 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट। अब आखिरी चीज बची है अपनी बेंडिंग मोमेंट एट डी एंड इट इज इक्वल टू 0 किलो न्यूटन मीटर, 0, क्योंकि ये है फ्री एंड पे मोमेंट होती है 0, पता है। नाउ स्केच आउट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। ओके, ये पॉइंट है, यहां पर मोमेंट है 0। ओके, बी पॉइंट पर ये मोमेंट आ गई अपनी, बी पॉइंट पर -24, सो हियर आई राइट डाउन 24। दिस इज आवर BMD and all values that I am going to write there in किलो न्यूटन मीटर, तो मैंने वहां पे लिख दिया। ओके, 24। यहाँ पर यूडीएल है और यहाँ इंक्लाइन है, इंक्लाइन है तो 1 डिग्री आगे, ये रहेंगे डायग्राम। ओके, हाँ, अब यहाँ से ये कौन सा, अभी ई पॉइंट पर मोमेंट है 0, जोड़ दो, ई पॉइंट पे 0। अब यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पर बनाना पड़ेगा मुझे स्ट्रेट लाइन। ये है स्ट्रेट लाइन, ये है पैराबोलिक। ओके, पैराबोलिक क्यों, यहाँ इंक्लाइन है, यूडीएल है तो पैराबोलिक। हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब कोई स्पैन में लोड नहीं है। ओके, करके हॉरिजॉन्टल तो 1 डिग्री बढ़ाना है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर रहेंगे 1 डिग्री इंक्लाइन, तो ये इंक्लाइन लाइन हो गया। ये हो गया अपना एक पॉइंट, ये दूसरा और ये तीसरा। अभी नेक्स्ट, अब यह जो पॉइंट है अपना ये वाला, इसके लेफ्ट साइड में कितनी है, इसके लेफ्ट में +24 प्लस वो भी 24। ओके, सो हियर लेफ्ट साइड में मैं मार्क करने जा रहा हूं यहाँ पे 24, और यहाँ पर है यूडीएल, तो मुझे पैराबोलिक फिगर निकालना है। अब मैं फिलहाल ऐसे निकाल लेता हूँ, ये कैसी आई ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, यहाँ पर दूसरा अल्टरनेटिव भी है, ये ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, दोनों भी पॉसिबिलिटी है। ओके, ये भी हो सकती है ना, इसमें से कौन सी है वो मैं बताऊंगा, पहले तो ये ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, उसी एफ पॉइंट पर, ये लेफ्ट पे 24, उसी एफ पर राइट साइड में 0 है। जैसे ही थोड़ा राइट चले जाएंगे तो ये सडनली 0, तो यहां पर मिली मेरे को 24 और यहां पर मिल गए 0, हो गया काम एफ का। अब नेक्स्ट है पॉइंट सी पॉइंट पर द मोमेंट इज -24, तो मुझे यहां पर मार्क करना होगा 24 माइनस नीचे में। ओके, सो और यहां पर है यूडीएल, तो ओएससी ज्वाइन करना पड़ेगा। हो गया। अब इसके बाद में यहां पर मोमेंट होती है 0, ये 0। अब ये दो ज्वाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे इंक्लाइन, तो मुझे यहाँ पर इंक्लाइन लाइन निकालना होगा।
ओके, और ये पैराबोलिक। दिस इज बेनिफिट डायग्राम। इसमें अपन साइन दे सकते हैं, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ऑर्डिनेट्स मैंने सब लिख दिए। अब मैंने जो बताया आपको कि ये डायग्राम ऐसे क्यों, तो आप देखिए, मैं यहाँ बता देता हूँ। ये दो पॉइंट अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, यहाँ पर कितना है वैल्यू 24, ये यहाँ पर 0, ये स्पैन दोनों के बीच में है ये 4 मीटर। अब सेंटर में मोमेंट कितनी रहेंगी, यहाँ पर 12, ये 0 24, तो सेंटर में यानी एट 2 मीटर इधर से या तो 2 मीटर इधर से, ये रहेगी 12, बराबर है। अब एक्चुअल उस पॉइंट पर मोमेंट कितनी है वो निकाल लेना चाहिए, तो ऑर्डिनेट अपने को पता चलेगा, बराबर है। इस पॉइंट पर, ये पॉइंट यानी कहां पर है, ये पॉइंट है कहां पर, ये यहां पर है ना, बराबर है। ये डायग्राम अपनी यहां पर है ऐसी, ओके। इस पॉइंट पर यानी ये यहां पर, ये डिस्टेंस कितना है, ये 2 मीटर, ओके। अब इधर से लो या उधर से लो, मोमेंट लेना है। इस पॉइंट पर मोमेंट लेंगे अपन, कौन से पॉइंट पर, मैं अभी न्यू पॉइंट उसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ABCDEF तक गए थे अपन, मैं इस पॉइंट को G पॉइंट घोषित करता हूँ यहाँ पर, G, ये है अपना G पॉइंट। तो मोमेंट एट G पॉइंट है ना। सो हियर टेकिंग मोमेंट अबाउट G। अब लेफ्ट साइड से प्रैक्टिस है तो लेफ्ट साइड से चले जाते हैं, ओके। सो हियर 3 इंटू 4, अब डिस्टेंस कहाँ से गिनना है, यहाँ से, तो ये है 2 + 2, 4 प्लस यहाँ पे 2, ओके। सो इट इज 6 और वो माइनस मोमेंट, ये यूडीएल की मोमेंट इस पॉइंट से, कौन से, ये पॉइंट से, ये जी पॉइंट से जी, ओके। नाउ अब ये है 24 + 24 इंटू, ये डिस्टेंस कितना है 2 और ये है 2, दैट इज 4, ओके। अब ये इतना बचा हुआ यूडीएल कितना मैग्नीट्यूड है 3 और ये है इतना स्पैन है 2 मीटर, ओके। ये 2 मीटर और सेंट्रोइड ऑफ दैट यूडीएल इज यहाँ पे, तो 1 मीटर, और वो रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस वैल्यू कम्स +18। यह आ गई वैल्यू +18। इसका मतलब इस पॉइंट पर मोमेंट कितनी है मेरी 18। अगर मैं सिंपली ट्रायंगल ज्वाइन करता हूं तो यहां पे 12 है, तो 18 यानी कुछ तो भी यहां पे रहेगा, तो मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे। बहुत किताबों में यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वगैरह ऐसे मैथमेटिक्स यूज़ किया गया है, तो ये सिंपलेस्ट वे है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी, और ये कैलकुलेशंस भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। आपने ये मोमेंट 18 ली है, आपको अगर इधर से दिक्कत जाती है तो आप इधर से भी ले सकते हैं, वैल्यू निकालना है ना। अब यहाँ पर मोमेंट, एक्चुअल मोमेंट 18 है, और मैंने यहाँ पे सिंपली स्ट्रेट लाइन से अगर ज्वाइन करता हूँ तो ये ऑर्डिनेट आ रहा है मुझे 12, ये ऑर्डिनेट 12 है और ये 18 है ना। तो इसका मतलब ये कोर ऊपर से गया है। अगर ये वैल्यू मेरी सपोज टू बी 8 आई रहती, 8 है ना, अगर 8 वैल्यू है तो उस सर्कमटेंस में क्या होता था, ये 8 इधर रहता था, तो मेरी डायग्राम ऐसी बनती थी। इफ दिस वैल्यू बिकम्स 8, 9, 12 से कम रहती तो मेरी डायग्राम ऐसी बनती थी, लेकिन मेरी वैल्यू ये 12 से ज़्यादा है, इसलिए ये ऐसे, तो ये ऐसे, तो ये नहीं बनेगी, ओके। ये कैंसल,
वो प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी रही नहीं वो। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। तो इसमें सभी चीज़ें फिर से मैंने बताई है, ये एक न्यू पॉइंट था, लेकिन बाकी जो प्रोसेस है अपनी बेनिफिट डायग्राम निकालने के लिए जो कैलकुलेशन रहते हैं वो सभी कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी दोबारा सब डिटेल में बताया है। ऐसे टाइप का तो प्रॉब्लम अपन ले चुके हैं, लेकिन फिर से रिवाइज। लेकिन मेन चीज़ जो है ये पोर्शन है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इतना ध्यान में रखिए, जब भी कोई भी प्रॉब्लम एसएफडी बीएमडी में अगर शियर फोर्स डायग्राम से बेंडोमेंट डायग्राम निकालना है तो यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर सकते। ओके, डायरेक्टली निकाल सकते हैं स्लोप वगैरह लेके, एरिया लेके, लेकिन वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आप लोडिंग डायग्राम अगर नहीं पूछी गई तो भी निकाल लीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन लगा के अपन उसको चेक कर सकते हैं। अगर चेक करते हैं और ऐसी कोई मोमेंट अगर आती है रहती है उस पर, भले यहाँ पर नहीं भी दिया हो तो भी चेक करना है, उसके लिए भी मैं प्रॉब्लम लेता हूँ। ओके, तो ये डायग्राम बनने से ये डायग्राम बेंडोमेंट डायग्राम जो है बहुत आसानी से बन जाती है। ओके।